प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग। तो चलिए जी, एमटीएस, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि भैया एमटीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और क्योंकि इसमें बहुत सारे बिगिनर्स बच्चे भी हैं और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी कुछ डाउट्स हैं इसको लेकर। क्योंकि आपने इसको देखा होगा कि इसकी एक कहानी ये है कि इसमें ना तो मैथ्स है और ना ही इसमें आपका रीजनिंग पार्ट है। इसमें जो सारा खेल है वो इंग्लिश और जीके का ही है। तो कई सारे बच्चों को डाउट्स थे अलग अलग, तो मैं इसमें दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। यानी कि मैं उन बच्चों को भी बताऊंगा जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, और जो बच्चे इस समय तैयारी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, अभी एक तरीके से कह सकते हैं वो रिपीटर्स हैं, वो अपना स्कोर कैसे बूस्ट करेंगे। ठीक है जी। अभी हमारे पास टाइम कितना बचा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2025 एमटीएस के लिए स्ट्रेटजी है आप लोगों की। और एक बार थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आपका 26 ऑफ जून से आप लोगों का फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। लास्ट डेट क्या है आप लोगों की? 24 ऑफ जुलाई। ठीक। एग्जाम डेट क्या दिया हुआ है? 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, यानी कि एक महीने से भी ज़्यादा ये चलने वाला है एग्ज़ाम आप लोगों का। तो 20 सितंबर को अगर एग्ज़ाम है तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास अभी ऐसा मान के चलिएगा कि अगर हम देखें तो पूरा हमारा जुलाई और अगस्त और सितंबर, यानी कि 30, 30, 60। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि हमारे पास आराम से भी 70 से 75 दिन है। ठीक है, 80 आप मान सकते हैं। वैसे तो लास्ट टाइम में तो कुछ होता ही नहीं है, बट हाँ 70 75 हमारे दिन पास हमारे टाइम बचा हुआ है, जो कि काफ़ी है, बहुत टाइम है। ठीक है। तो चलिए जी, अब थोड़ा सा एक बार क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। तो पहला पेपर होगा इसमें जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है ये। ठीक है। और दूसरा पेपर है ये सेक्शन 2, जिसके बेस पे कट ऑफ लगेगी, यानी कि सारा खेल आपका यहां पर है। ठीक है। इसके बेस पर मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो बनेगी आप लोगों की यहां बनेगी इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पे। ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस आप लोगों के इंग्लिश में रहने वाले हैं। अच्छा, ये वैकेंसीज का जो बच्चों को है कि भैया कम वैकेंसीज है, तो इसमें बता दो हवलदार की जो वैकेंसीज है वो 1075 है। जो मेन खेल है, जो एमटीएस की वैकेंसीज है, वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है। तो वो अभी आपकी आने वाली है, इसमें आएंगी बाद में। ठीक। तो इंग्लिश के ऊपर चर्चा करेंगे कि इंग्लिश, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, 25 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश के रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 नंबर का होगा, तो इसका मतलब 75 मार्क्स आपका हो जाता है, और 75 यहां से, तो यानी कि आपकी 150 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी भाई। ठीक है। अब इंग्लिश क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर किया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे जो इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो यही कहेगा कि भाई 25 में से 25 अगर ला सकते हैं तो वो हम इंग्लिश में ला सकते हैं, यानी कि 25 में से 25 अगर क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि 75 में से 75 मार्क्स अगर लाए जा सकते हैं तो इंग्लिश में लाए जा सकते हैं। जीके में सुनने को आपको बहुत ही कोई रेयर ऐसा स्टूडेंट मिलेगा कि जो कह दे कि भाई मेरे 25 के 25 सही हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीके में भी आपके 10 15 क्वेश्चन करके काम चल जाएगा, आपको वहां भी स्कोर करना पड़ेगा। बट इंग्लिश में अगर मान लो आपके 18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 17 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा है, तो मतलब बिल्कुल बेकार है। कारण क्या है? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। और जीके, जीके पूरी ताकत लगाने के बाद आप 20 क्रॉस करोगे। और यहां अगर आपका 20 भी आया तो भी मैं बताऊं बहुत अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। 20 क्वेश्चन भी अगर आपके ठीक हो रहे हैं 25 में से, तो भी वो अच्छा स्कोर नहीं है, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन गलत होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। समस्या सबसे बड़ी ये है ना कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आप देखिएगा कितना पीछे आप चले जाओगे। ठीक है। तो इंग्लिश की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा एक भी क्वेश्चन कटे ना, और अगर गलती से एक कट गया तो मतलब बहुत ही रेयर चांस होना चाहिए कि मेरा एक क्वेश्चन कटे, क्योंकि हमारे पास समय है, तो हमें पूरी ताकत भी झोंकनी है इसके अंदर। ठीक है। तो चलिए जी, अब 3 पार्ट रहेंगे इसमें, ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों ही इसके अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात है, ये हर साल अपना पैटर्न भी चेंज कर रहा है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इंग्लिश में भी बार बार खेल हो रहा है इसमें। तो स्पॉटिंग एरर्स आपका रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, फ्रेजेस, मिस स्पेल्स और क्लोज टेस्ट। अनसीन पैसेज और पीक्यूआरएस पिछली बार नहीं आया था, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आपको नहीं पता कि कब वो क्या दे दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। डाल दिया पैसेज तो दिक्कत। तो मतलब ज्यादा प्रैक्टिस तो हमने इसी की करनी है, बट आप हो सके तो पैसेज की भी बीच बीच में कर लीजिए, और पीक्यूआरएस की तो कर ही लो। पैसेज तो भले एक बार को चाहे छोड़ दो, बट पीक्यूआरएस तो कर लो, क्योंकि पीक्यूआरएस तो बीच में एक दो मीटिंग में जैसे
ऐसा भी होता है यहाँ पे कि जैसे उसने मान लो 4 मीटिंग में दे दिया, किसी मीटिंग में नहीं दिया, ठीक है, सेम पैटर्न हर मीटिंग का नहीं चलेगा, ऐसा भी पाया गया है, क्योंकि बहुत मीटिंग होती हैं यार, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं अलग अलग उसमें। जैसे सीजीएल में क्या हुआ, किसी मीटिंग में एक्टिव पैसिव दे दिया, तो किसी मीटिंग में एक्टिव पैसिव आया ही नहीं वहां पर। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूंगा एक्टिव पैसिव भी इसमें आप पढ़िएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, ठीक है। और पीक्यूआरएस भी आप लोगों को करना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये मैथ्स का है, जो भी आपको बताया था, 20 क्वेश्चंस मैथ्स में रहते हैं, यानी कि 60 मार्क्स, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, और ये आपका 25-25। अब कैसे करें भैया? सबसे पहले ये जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूं, ये बिगिनर्स बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं, कि आप अगर शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रैक्टिस पे जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको चैप्टर वाइज एक बार जाना पड़ेगा, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वोकैबुलरी बेसिक से लर्न करनी पड़ेगी आपको। आप एकदम से टफ वर्ड्स पे चले जाओगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। पहले बेसिक से चलना, ये बिगनर्स बच्चों के लिए है। तो क्या रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले पेड सोर्स, जो बच्चे पेड बैच से करना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए एक आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे डेडिकेटेड बैच है, जिसमें विपिन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और नवीन सर जो है जीके जीएस करा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका डेडिकेटेड बैच है, ये आप आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। दूसरा, जो बच्चे यूट्यूब से करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे? यूट्यूब पे भी पूरी आरडब्ल्यू की टीम ने पूरा बैच पढ़ाया हुआ है, ठीक है, नायक बैच, ठीक है। और यूट्यूब पर है, ये फ्री है, और आरडब्ल्यू एसएससी चैनल पर ही ये बैच आपको मिलेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे भैया? तो मैं बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। जैसे सबसे पहले आप ले लीजिए, मान लीजिए वोकैबुलरी को लेते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी की दिक्कतें बहुत आती हैं। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने एक T20 सीरीज आप लोगों को चलाई थी यूट्यूब पे, आप उस T20 सीरीज को सर्च करिएगा। मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि उस सीरीज को करने के बाद आपका जो भी स्कोर होगा, चाहे 2, 3, 4, एकदम से बूस्ट आएगा, ठीक है। तो T20 सीरीज आप लोग करनी है। फिर उसके बाद इसी से ही क्विज, यहीं से उठ के क्विज भी डाले जाते हैं, तो आप इसके क्विज जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी इसके डाले जाते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे कि पीडीएफ हो गया, और ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। ये टेलीग्राम चैनल आप इस वीडियो के नीचे भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। अटेंड T10 सीरीज ऑन यूट्यूब, ये भी फ्री, बट ये अभी हुई नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी इसके बाद ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जुलाई में हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे T10। लेकिन T10, अब आप सोचोगे नहीं हम भैया T10 ही कर लेंगे, नहीं। आप अगर T20 सीरीज को नहीं किए ना, या आपका लेवल इतना नहीं है T20 का, तो आप T10 को झेल नहीं पाओगे दोस्त। इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स आने वाले हैं। ये मैं T10 इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि T20 में करा चुका हूं मैं एवरेज वर्ड्स, जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन रैंकर्स हमें 25 में 25 लाने हैं, तो अच्छे वर्ड्स हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हर मीटिंग में 1-2 क्वेश्चन तो बढ़िया आएगा ही, और हमारे 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए T10 सीरीज तभी होगी। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि ये मैं मिड जुलाई में स्टार्ट करूंगा, तो पहले आप इस सीरीज को तब तक कंप्लीट कर लो, ठीक। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन का ना सबसे बड़ा खेल ये है, बच्चे कर भी रहे हैं आजकल, और संकल्प सीरीज हमारी इसी के लिए चल रही है, क्लोज टेस्ट स्पेशल, जिसमें पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज, सारा खेल दोस्त उसमें अगर आप देखें तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। क्लोज टेस्ट होता क्या है कि आप लोग जब क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो तो उसमें वोकैबुलरी भी होती है, उसमें आपका फ्रेजल वर्ब्स भी होती हैं, उसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी लगते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका वोकैबुलरी जो है वो मजबूत होना चाहिए। और क्या सोर्स फॉलो करूं? संकल्प सीरीज आप यूट्यूब पर बिल्कुल आपके लिए फ्री है, और आप देखेंगे जब आप संकल्प सीरीज को करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इसमें। बच्चों को मिला भी है, जिनको फायदा मिला है वो आपको कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे कि जिन बच्चों ने इसको ज्वाइन किया था और उससे फायदा मिला है, ठीक है। T20 सीरीज वाले बच्चे भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि उनको क्या फायदा मिला इससे। इसकी जो अब सबसे बड़ी पता है कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के अगर बच्चे होते हैं तो उनको एक समस्या आती है कि हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। मैंने इस सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ यूट्यूब पे कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो उसका ट्रांसलेशन भी आपको दिया गया है, और इसके डाउट्स भी, यानी कि जैसे कोई वर्ड आ जाता है तो उसको सब नीचे लिख दिया है,
तो आप जब पढ़ेंगे, आप जब पीडीएफ देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने अभी बताया था उस पर मिल जाएंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट जो कि ऑब्वियसली बात है लगाने हैं, बट अगर बिगिनर है तो आप मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, स्टार्टिंग में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बच्चों को ये पता नहीं कौन सी लत लग गई है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तब होता है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और हमें नॉलेज हो। नॉलेज हमें है नहीं, हम मॉक टेस्ट से कैसे स्कोर बूस्ट कर सकते हैं? फिर हमारे स्कोर कभी 25 आया था तो खुश हो गए, किसी दिन पता लगा 15-16 ही रह गया, ऐसे भी बच्चे मिलेंगे। भाई जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, सारी चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक हम मॉक टेस्ट नहीं लगा चाहिए। लगाओ भी तो लगा लिया आपने 10 दिन में, एक बार देख लिया कि यार कहां गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ये नहीं कि मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट से इंप्रूवमेंट नहीं आता है। मॉक टेस्ट से इंप्रूवमेंट आता है जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका हो। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, पहले नॉलेज लो, ठीक। और ये मैथ्स नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स में क्या होता है, बच्चा मॉक टेस्ट इसलिए लगाता है स्पीड के लिए। यहां तो स्पीड का खेल ही नहीं है, इंग्लिश फटाक से सॉल्व हो जाती है अगर तुम्हें आती है। मान लो मैं एक वोकैब नया डाल दूं और तुमने ये पढ़ा नहीं है, तो इसमें क्या ही स्पीड क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश को मैथ्स से कंपैरिजन मत किया करिए। मैथ्स अपनी जगह एक अलग कहानी रखता है और इंग्लिश अपनी जगह एक अलग कहानी रखती है, ठीक है। तो मैथ्स में जनरली बच्चे को मॉक टेस्ट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि वहां स्पीड का खेल है, आते हुए भी नहीं होगा। इसमें आते हुए आता है, ठीक है, नहीं आता है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका, ठीक। द 10 मिनट शो फेमस, बहुत लाखों बच्चों को इस समय पर इतना फायदा मिल रहा है इस 10 मिनट शो से। आरडब्ल्यू चैनल पे ही आपको मिल जाएगी इसकी प्लेलिस्ट। 10 मिनट शो का मतलब है इसमें मैं आपको रोजाना 10 फ्रेजल वर्ब देता हूं और प्लस एक होमवर्क में 11 फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे भाई क्लोज टेस्ट जब आप करोगे ना, तो आपको हर क्लोज टेस्ट में, और सबसे ज्यादा अगर किसी एग्जाम में फ्रेजल वर्ब पूछी गई हैं एरर्स में, फिलअप्स में, तो वो 2024 एमटीएस का एग्जाम है। जब मैं आगे भी इसके लिए क्लासेस अभी लेकर आऊंगा तो आप देखोगे कि उसमें आपको भर भर के जो है आपको फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगी। तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने 2024 के हिसाब से बताया है आंकड़ा आपको कि कितने क्वेश्चंस किस जगह से रहे। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, ईडियम्स के 2 क्वेश्चन, फिलअप्स के 4 से 5 क्वेश्चन, और इसको सबसे ज्यादा बच्चे इसको करते ही नहीं है। ये तो एरर में लगे रहेंगे या वो कैब में लगे रहेंगे, ये नहीं करते फिलअप्स। और फिलअप्स आप देखोगे ना, एमटीएस के फिलअप्स ऐसे हैं कि दिमाग घूम जाएगा उन क्वेश्चंस को देख के, ऐसे ऐसे फिलअप्स हैं। सीजीएल प्री, और एक बच्चों के ना जो बिगिनर्स हैं उनके अंदर बेचारों को, उनको पता नहीं होता एक्चुअल में, बस वो लिख दिया ना 10th पास के लिए नौकरी। ये 10th पास के लिए नौकरी है, बट सच बताऊं इसमें सीजीएल का प्री, अगर कोई बच्चा है जो अच्छे से तैयारी कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देगा। सीजीएल का प्री बच्चा है इसके सामने, सीजीएल का प्री इतना टफ नहीं आता, सीएचएसएल का प्री इतना टफ नहीं आता है। एमटीएस का एक ही तो पेपर है ना, और इंग्लिश और जीके इंपॉर्टेंट है तो उसी से सिलेक्शन होना है, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे रखता है इसमें। तो ये जो मिथ है ना, ये अब आपके माइंड में जो ये चल रहा होता है, बिगिनर्स को बता रहा हूं मैं खासकर, जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं उन्हें तो सब पता है, ठीक है, लेकिन बिगिनर्स को एक डाउट रहता है कि भैया 10th पास है तो मतलब उनको लगता है 10th का ही वही सिलेबस है। ऐसा नहीं है दोस्त, में बहुत अच्छा लेवल आता है, बहुत अच्छा लेवल आता है, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। वोकैबुलरी वही 4 से 5, कभी 3 सिनोनियम दे देता है, 2 एंटोनियम, 2 सिनोनियम, 3 एंटोनियम, बस ये एक रेशो रहता है। स्पेलिंग एरर 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। और कॉमन एरर्स जो हैं हमारे, अब ये कॉमन एरर में ना उसने एक अलग ही कहानी का दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं ना, हर बार कुछ ना कुछ बदल देता है। जैसे एडजेक्टिव का क्वेश्चन ही दे दिया, उसमें एडजेक्टिव की डिग्री ही करवा रहा है, मतलब वो कॉमन एरर नहीं रहा एक तरीके से, लेकिन क्या किया उसने, क्वेश्चन बनाया और उसने बताया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहने का मतलब है ग्रामर से ही जुड़ा होता है ये पार्ट। तो 4 से 5 क्वेश्चन वो आपको इसके देगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो यहां पर भी ग्रामर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। तो ये था भाई आपका कि क्या क्या चीज इसके अंदर होती हैं और कैसे कैसे एक बिगिनर बच्चों को ये करना है। अब इस सब को करने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि भैया आप जो कि एडवांस बच्चों को, जो रिपीटर्स बच्चों का भी होगा, जो स्पेशल एमटीएस की ही तैयारी कर रहे हैं और वो सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वो या तो सीएचएसएल ही कर रहे हैं या फिर वो एमटीएस के लिए कर रहे हैं। तो देखा होगा आपने, लास्ट ईयर मैंने बहुत शिद्दत के साथ एमटीएस के बच्चों को तैयारी करवाई थी, जिससे लाखों बच्चों को बहुत मदद मिली,
ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर भी आए, हमारे बच्चों ने 75 में से 75 के स्कोर भी किए हैं। ठीक है, मैंने डाले हुए भी हैं टेलीग्राम वगैरह पे भी। तो अब बात यह है कि उनको फायदा मिला, वो वहां तक कैसे पहुंचे, और जितनी हमने मेहनत की, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में ये था कि एमटीएस की इस बार भी क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय पर वैसे तो मैं सभी एग्जाम्स के लिए ले रहा हूं, समझदार बच्चा जो है एमटीएस का वो उसको पता है। देखिए, जो भोले भाले बच्चे होते हैं ना, बिगिनर, बस वो मारे जाते हैं बेचारे। बाकी को सबको पता है कि जो मैं कंटेंट करा रहा हूं वो सब एग्जाम्स के लिए जाएगा, सब एग्जाम्स फोड़ेंगे बच्चे, कर रहे हैं बच्चे उससे। ठीक है, लेकिन एक डेडिकेटेड सीरीज कब आएगी? तो पहले तो मेरी पहली सलाह भी मानेंगे, बड़े भाई के नाते समझा रहा हूं कि अभी जो भी सीरीज मैं करा रहा हूं इस समय पर, ठीक है, चाहे वो भले ही सीजीएल के एग्जाम के लिए हो, स्टेनो के लिए हो, लेकिन एमटीएस वाले बच्चों को भी करनी है वो। क्योंकि जब तुम्हारे स्पेशल एमटीएस पे आऊंगा ना मैं, तुम देखना बहुत अच्छा स्कोर तुम्हारा तब तक आज ऑलरेडी आ रहा होगा और बहुत बूस्ट मिलेगा आपको। ठीक, तो अभी जो सीरीज चल रही है, जैसे अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में एक सीरीज आने वाली है, वो तो रिवील मैं तभी करूंगा, तो उस सीरीज को जरूर करिएगा। ठीक, आपका डेडिकेटेड कब से स्टार्ट होगा? तो देखिए 13 अगस्त के आसपास, 13 अगस्त के आसपास हमारा जो बैच है, सॉरी बैच कह रहा हूं मैं, आपका जो एग्जाम है सीजीएल के बच्चों का, ये हो जाएगा। ठीक है, उस समय तक स्टेनो भी हो चुका होगा लगभग लगभग। तो उसके बाद फिर मैं पूरा अगस्त और पूरा जो है हमारा अगस्त और आपका सितंबर, जितना भी दिन बचेगा मैं आपके लिए डेडिकेटेड फिर उसी के लिए क्लासेस करानी है। और हो सकता है 13 अगस्त से पहले ही स्टार्ट कर दूं मैं इसको, क्योंकि 13 अगस्त से तो पेपर हैं, तो पेपर से कुछ टाइम पहले मैं सीजीएल यानी कि जो बच्चे हैं इन सबको फ्री भी हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा पहले ही इसको स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब हम देखें तो हमारे पास आराम से, मैं टारगेट बना के चलूंगा कि 50 क्लास, क्योंकि मैंने पिछली बार भी 50 क्लास का एक टारगेट रखा था, तो लगभग 50 क्लास का एक रहेगा, और वही धुआंधार पारी आपकी। ठीक है, तो मुझे लगता है इस बात से एमटीएस वाले बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आएगी कि भाई हम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार नहीं कराएंगे, मैदान में उतरेंगे और धीरे आएंगे, है ना, बहुत शांति से आएंगे, लेकिन तूफान फिर से उठाएंगे। ठीक, अभी इस समय पर कहानी कुछ और चल रही है, बट रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्वाइन करिए जो इस समय पर सीरीज चल रही है। तो भाई ये आप लोगों ने करना है। अब लास्ट में मेरी जो सलाह है इस समय रिपीटर्स के लिए, जो पिछली बार भी तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया है, भाई लोगों, तुम पता है एक समस्या में फंसे हो, तुम मुझे भेजते भी हो अपना स्कोर वगैरह। एक तो ना अपने दिमाग से एक चीज निकाल दीजिएगा, और पता नहीं ये कहां से आती है बच्चों के दिमाग में, कि भाई मैं एमटीएस का पेपर दे रहा हूं ना, या एमटीएस का दे दूंगा, तो भाई अपना एमटीएस के ही क्वेश्चन पे लगा हुआ है, एमटीएस 2024, एमटीएस 2023, ठीक है, और एमटीएस 2022। पहली बात तो इतने भी नहीं जाते, बस यहीं घूमते रहते हैं, बट मैं कह रहा हूं चलो तुम जा भी रहो, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एमटीएस के क्वेश्चंस किए और एमटीएस का क्वेश्चंस में से एमटीएस का पेपर बना देगा वो पूरा? ये पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, इतनी इन गहराइयों पे चर्चा क्यों नहीं होती भाई। इन पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बन जाएगा। पीवाईक्यू का मतलब समझते हो? जब पीवाईक्यू करने की बात होती है, पीवाईक्यू का मतलब होता है कि आपको सीजीएल के भी क्वेश्चंस नहीं, वो तो सीजीएल में ही आते हैं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? जो अगर डिलीजेंट वोकैब यहां पर आया तो डिलीजेंट यहां आने में क्या समस्या है भाई? उसको ग्रामर कौन सा बदल जाएगा? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में ये है कि पहले तो इसको छोड़ दो जरा, कि नहीं मैं तो सिर्फ एमटीएस के ही पीवाईक्यूज करूंगा। अगर तुम पीवाईक्यूज कर रहे हो तो भाई आप सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, या जो हम टीचर्स, हम जैसे मान लो अगर मैं करा रहा हूं तो बाकी एग्जाम्स के भी किया करो, तब जाके स्कोर इंप्रूव होगा। प्लस सिर्फ पीवाईक्यूज पे अगर बेस रहोगे तो भी दिक्कत दिखाओगे, क्योंकि अगर बात यह है ना कि 25 में से 25 ही लाना है, तो 25 में से 25 लाने के लिए देखो फिर एक एक नंबर की जंग है। एक बात बता दूं दोस्त, 15 से 20 पे आना आसान है, पर 20 से 25 या 24 पे रेगुलर हर मॉक टेस्ट में रोक के रखना ये टफ काम है। क्योंकि 2-3, बताना कमेंट बॉक्स में अगर मैं सही बता रहा हूं तो, ये बात 2 या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो तुम्हें लग रहा है पूरा पेपर सही है और पता नहीं कहां से निकल जाएगा, और वो वही गड़बड़ हो रही है। क्योंकि वो देखो मॉक टेस्ट जो बना रहे कंपनी, जहां तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो जो भी, वो भी उनको भी अपनी लाज बचानी है, क्योंकि वो भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे डालेंगे, और एसएससी भी अपने हर मॉक में, हर उसमें पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया देगी, और जहां तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए
फिर खराब है, क्या फायदा। तो वो जो टॉप क्वेश्चंस है ना, टॉप अच्छे क्वेश्चंस, उनकी, ये रिपीटर्स के लिए बता रहा हूं मैं, उनको ढूंढो, उनको सर्च करो, वहां से उनको नोट किया करो, उनको लर्न करो। क्या कि तुम टफ, जैसे कुछ टफ एरर्स आ जाएंगे तो तुम्हारी किडनी बाहर आ जाती है कि नहीं भैया, अरे भाई मैं तो, अरे भैया कैसे ही ऐसे कैसे। ठीक है, ग्रामर में करा दिया तो दिक्कत, वो कैब में दे दिया तो छोड़ दोगे एकदम क्लास को। और तुम्हें चाहिए 25 में से 75 में से 75 मार्क्स, 75 में से 75 भाई, अगर यूं ही आ गए होते ना तो लिस्ट लगी होती। लेकिन इतने लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, देखा नहीं आते ना, बहुत ही कम बच्चों के मिलेंगे, तो मतलब गड़बड़ तो होती है ना। और सीजल वाले भी देते हैं उसमें, उनके भी नहीं आ पाते। जबकि सीजल के प्री में देख लेना खूब मिलेंगे 50 में से 50। तो इसका मतलब अच्छा पेपर आता है उसका। तो अच्छे लेवल की तैयारी करो और दिमाग से वो फितूर निकालो कि एमटीएस, एमटीएस 10वीं पास। ठीक है, ठीक है, नाम है बस ये 10वीं पास। तो अब रिपीटर्स को लास्ट में क्या करना है, वो मेरी यही सलाह है कि भाई पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो अदर एग्जाम्स के भी लगाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरीज, तुम रिपीटर्स हो तो ऑब्वियस सी बात है, समझदार हो, तुम सारी सीरीज फॉलो ही कर रहे होंगे, T20 कर ली होगी तुमने, संकल्प सीरीज होने ही वाली है। ठीक है, क्लोज टेस्ट की सीरीज भले ही रुकेगी कुछ दिन के लिए, लेकिन मैं टेलीग्राम चैनल पे क्लोज टेस्ट डालता रहूंगा होमवर्क के लिए, क्योंकि शिद्दत से बच्चे इस समय लगे हुए हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए फिर डेडिकेटेड मैं भी लगा हुआ हूँ। उसके अलावा ग्रामर, आप देखना अभी सीरीज जो आने वाली है अब, इसमें ये आप लोगों का जुलाई फर्स्ट वीक में जो आने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एमटीएस के भी क्वेश्चंस डालूंगा उसमें, और आप देखना क्वेश्चंस कैसे कैसे खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यूज के भी डालूंगा उसमें, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा भाई। ठीक। और उसके बाद जो है फिर T10 आएगा, और उसके तब तक तो फिर सीजल का हो जाएगा, उसके बाद हम आपका स्पेशल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी आप लोग के लिए सलाह है। और हाँ, एक चीज और, मॉक टेस्ट से कंपैरिजन मत किया करो तुम किसी का भी। होता क्या है, किसी बच्चे का आपने देखा कि उसका 23 आ गया, 25 में 23 सही हो गया, किसी के 24 सही हो गया, किसी के 25 में 25 सही हो गया, किसी की रैंक अच्छी आ गई, तुम खुद में डिमोटिवेट आ जाते हो। तुम्हें ऐसा पता है क्या लगता है, बताना अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है, यार सबका सही हो रहा है बस मेरा ही खराब हो रहा है, आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। मैं एक ही बात बताता हूं बच्चों को कि अभी तुम्हारा स्कोर क्या है ये मायने नहीं रखता, अब से एक महीने बाद और फिर उसके एक महीने बाद स्कोर क्या होगा ये मायने रखेगा। अगर तुम्हारा स्कोर अभी कम भी हो रहा है ना, तुम किसी से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन करके तुम अपने आप को खराब कर लेते हो भाई। तो अपने आप को खराब नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आज मेरा स्कोर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो किसी बच्चे का स्क्रीनशॉट डाल दिया है ना कि उसका इतना नंबर है, भाई क्या पता उसने बहुत सारी मेहनत करी हो, वो कब से लगा हुआ है, कल अगर जब तुम्हारा आएगा तो तुम्हारा भी डलेगा। तो ये एक तरीका होता है कि भाई अपने आप को बना के रखो, कूल रहो, काम रहो, है ना, और लगे रहो बस। ये नहीं किसी का स्कोर देख के भैया उसका स्कोर तो इतना आ रहा है, मेरा ही क्यों आ रहा है, मेरे में ही क्या कमी है, कुछ बता दो ऐसा क्या। देखिए, धनिया पुदीने की चटनी बना के अगर इससे कुछ होता तो फिर मैं चटनी वाला ही हो जाता, चाय वाला चटनी वाला। ठीक है, तो इस सब से कुछ नहीं होता भाई, है ना, बड़े भाई के नाते समझा रहा हूँ। और ये बहुत सीधी सीधी सी बात बताई है जो एक्चुअल बातें होती है, ना कोई इधर इधर की घुमा फिरा के बात, सीधी एक्चुअल बात है ये। तो इस चीज को फॉलो कर लो। बिगनर्स हो, बिगनर्स को समझा दिया क्या करना है, रिपीटर्स को कहानी बता दी कि इन झमेलों में मत पड़ो, कि नहीं एमटीएस है तो मैं तो एमटीएस ही दूंगा, सारे पीवाईक्यूज लगाओ, और तुमसे नहीं हो रहे तो मैं तो फिर करवा ही रहा हूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं उसको समेटते जाओ फटाफट। ठीक है जी। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन एक एक कहानी आपको मैंने क्लियर कर दी है इसके अंदर कि कैसे करेंगे। और बस ये दिल में सुकून ले लेना कि हमारे बड़े भाई ने कहा है, एक वादा किया है कि मैदान में जिस समय पर अभी देख रहे हो ना, जो इस समय क्लासेस चल रही है, इससे भी तेज गर्जन होगी उस समय पर जब आपकी एमटीएस की क्लास होंगी। जी के तुम संभाल लेना, इंग्लिश तुम्हारा भाई संभाल लेगा, तुम्हें नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी। जो पकड़ाता जाऊंगा वो समेटते जाना, पर तुम समेट भी नहीं पाओगे जब मैं एमटीएस पे आऊंगा स्पेशल। ठीक है, तो अभी शांत रहो और मेहनत करते रहो, लगे रहो। ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब बताना यार कैसी लगी वीडियो, और क्या चीज़ें रिलेट हो पाई हैं। ठीक, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि व्यूज़ के चक्कर में बना रहा हूँ,
मैं इसीलिए बनाता हूँ कि आपके हजारों सवाल जो हैं, जो आप इधर उधर भेजते हो मैसेज, शायद उनको मैं थोड़ा कम कर पाऊँ। खत्म तो क्या कर पाऊंगा, पर कम तो हो सकते हैं। ठीक है, सवाल तो हमेशा रहते ही रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।